शूकर के समान मुख, एक हाथ में ब्रह्मांड को जोतने वाला हल, तो दूजे में पर्वतों को चूर चूर कर देने वाला मूसल, प्रलय की अग्नि के समान लाल नेत्र और अमावस्या की रात के काले बादलों के समान बिखरे हुए केश, गर्जना ऐसी जिससे 10 दिशाएं डोल उठे और सवारी साक्षात यमराज के भैंसे की या फिर उग्र प्रेत वाहन की, जो काल के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज ना ही हम चंड मुंड का संहार करने वाली मां काली की बात कर रहे हैं और ना ही भगवान शिव के उग्र शर्भेश्वर अवतार को शांत करने वाली मां प्रत्यंगिरा की। हम बात कर रहे हैं साक्षात मृत्यु और समय को अपने नियंत्रण में रखने वाली ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और उग्र देवी मां वाराही की। वो देवी जिनका नाम सुनते ही पाताल लोक के बड़े बड़े असुरों की रूह कांप उठती थी। लेकिन आखिर उनका पहला प्रकटीकरण कैसे हुआ? क्यों उन्हें बार बार अलग अलग युद्धों में बुलाया गया? और क्यों आज भी उनकी तंत्र पूजा सूरज ढलने से पहले यानी दिन के उजाले में नहीं की जा सकती? शुरुआत करते हैं उनके सबसे पहले प्रकटीकरण से। हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा समय आया था जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर उसे ब्रह्मांडीय गर्भोदक सागर की अगाध गहराइयों में छिपा दिया था। तब संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने महावराह अवतार लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 13वें अध्याय के अनुसार उस महावराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, गर्भोदक सागर से भूदेवी को अपने विशाल दारों पर उठाया और सृष्टि में फिर से संतुलन व्याप्त हो गया। सनातनी इतिहास की यह कथा यहाँ समाप्त मानी जाती है, लेकिन केवल श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार। अगर हम वराह पुराण के प्रथम भाग के पृथ्वी उद्धार प्रसंग के 23वें अध्याय के श्लोक 13 और 14 को देखें तो इस महागाथा में कुछ ऐसा भी शेष था जो आम दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया। जब महावराह पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आ रहे थे, तब उस भयंकर घर्षण और ब्रह्मांडीय उथल पुथल के बीच जो हुआ उसे वराह पुराण इस प्रकार दर्ज करता है। ततो वराह वपुषो विष्णु रमित तेजसः प्रादुरासीन महाभागा वाराही शक्तिरुत्तमा। अर्थात तदनंतर उस अत्यंत तेजस्वी भगवान विष्णु के वराह रूप के दिव्य शरीर से समस्त संसार का कल्याण करने वाली परम उत्तम और अच्युत वाराही शक्ति का प्राकट्य हुआ। हल मुसलधरा देवी दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरा स्तंभयामास्तां पृथ्वी सर्वभूत हितैषिणी। अर्थात अपने हाथों में हल और मूसल धारण करने वाली तथा अपने तीखे दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाली उन सर्वभूत हितैषिणी देवी वाराही ने जल के तीव्र वेग से भयानक रूप से कांपती हुई उस असंतुलित पृथ्वी को अपनी दिव्य स्तंभन शक्ति से एक स्थान पर सदैव के लिए स्थिर कर दिया। यह ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार था जब संपूर्ण सृष्टि ने भगवान के महाक्रोध और तेज से जन्मी एक ऐसी संहारक और रक्षक शक्ति का साक्षात्कार किया था जो न केवल आसुरी शक्तियों का काल थी, बल्कि साक्षात वसुंधरा की आधारशिला बनी। मां वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार के दिव्य तेज और पराक्रम से प्रकट हुई उनकी आद्य शक्ति है। उनका सूअर का मुख इस गूढ़ सत्य का प्रतीक है कि वो पाताल की अगाध गहराइयों तक जाकर भी छिपी हुई सच्चाई को खोदकर बाहर निकाल सकने की क्षमता रखती हैं। महाअसुर हिरण्याक्ष के वध के बाद भी पाताल लोक और समुद्र की गहराइयों में कई छोटे मोटे असुर जीवित बच गए थे जो इस धरा पर दोबारा पैर पसारने की फिराक में थे। तब देवी वाराही ने अपने हाथों में ब्रह्मांडीय हल धारण किया और उन बची कुची आसुरी शक्तियों को खदेड़कर चारों दिशाओं को कीलित कर दिया ताकि सृष्टि का निर्माण कार्य दोबारा बिना किसी बाधा के प्रारंभ हो सके। पृथ्वी को यह अभेद्य स्थिरता प्रदान करने के बाद यह परम ऊर्जा वापस ब्रह्मांड के गर्भ में विलीन हो गई। लेकिन मां वाराही की गाथा केवल यहीं पर समाप्त नहीं होती। अभी तो इस नवीन सृष्टि का निर्माण बस आरंभ ही हुआ था।
आगे जो होने वाला था वो मानवीय सोच और कल्पनाओं से सर्वथा परे था। कौन जानता था कि आने वाले युगों में धर्म पर संकट के ऐसे काले बादल छाएंगे जिनके विनाश से त्रिलोक को बचाने के लिए इस उग्र और संहारक शक्ति को पुनः वापस लौटकर आना ही होगा। अनंत काल का समय बीता, युग बदले, ऋतुएं बदली और इस विशाल ब्रह्मांड के सीने पर एक नए महाअसुर का जन्म हुआ। वो था भंडासुर। दोस्तों, इस महाअसुर भंडासुर के जन्म और आदिशक्ति मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी द्वारा इसके संहार की पूरी गाथा हम अपनी मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी वाली वीडियो में बेहद विस्तार से समझ चुके हैं, जिसे आप ऊपर कार्ड्स पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान खंड के अनुसार जब महाशक्ति मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी इस भयानक युद्ध की रणभूमि में उतरी तो उन्हें एक ऐसी सेनापति की आवश्यकता थी जो निडर हो, जिसके भीतर काल का भी भय न हो। तब मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी के अत्यंत तेजस्वी दक्षिण नेत्र से साक्षात प्रकट हुई देवी वाराही, जिन्हें न्याय की सर्वोच्च देवी और मां ललिता की प्रधान सेनापति कहा जाता है। उन्हें उपाधि दी गई दंडनाथा की, यानी वो पराशक्ति जो ब्रह्मांड के अटल नियमों को तोड़ने वाले महापापियों को भीषण दंड देती है। भंडासुर की सेना में विशुक्र और विशंग जैसे खूंखार, क्रूर और मायावी सेनापति थे, जो देवताओं के लिए अजेय बन चुके थे। मां वाराही अपने किरी चक्र नाम के उस विशाल और भयानक रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरी, जिसे सुअर के मुख वाले हजारों हिंसक से खींच रहे थे। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। ग्रंथों के अनुसार मां वाराही ने अपने उग्र सूंड से असुरों के छिपने के गुप्त ठिकानों को सूंघकर ढूंढ निकाला और अपने वज्र समान हल से उन्हें घसीटते हुए अपने भारी मूसल से कुचल कर रख दिया। भंडासुर के इन घमंडी सेनापतियों का अंत मां वाराही के हाथों ही लिखा था। युद्ध के तीसरे दिन मां वाराही ने रणभूमि को असुरों के मांस और मज्जा से पाट दिया और उनके सबसे खूंखार सेनापतियों को ऐसी खौफनाक धूल चटाई जिसे देखकर स्वयं यमराज भी सिहर उठे। मां वाराही का सबसे खूंखार, विकराल और रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप इस सृष्टि ने तब देखा जब देवताओं का सामना हुआ था महादैत्य रक्तबीज से। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाली दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में इस रक्ताश्रम युद्ध का ऐसा वर्णन है जो साक्षात काल के भी रोंगटे खड़े कर दे और रूह को भीतर तक कंपा दे। हम सभी जानते हैं कि रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके लहू की हर एक बूंद जो इस धरा को छुएगी उससे हूबहू उसी के जैसा शक्तिशाली, क्रूर और मायावी असुर खड़ा हो जाएगा। महायुद्ध आरंभ हुआ। देवता जब उस एक अकेले महादैत्य का सामना करते करते पूरी तरह हार गए थे, तब रणभूमि में प्रकट हुई थी स्वयं महाकाली। ये तो हम सभी जानते हैं, पर वो मां काली उस महायुद्ध में अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ खड़ी थीं ब्रह्मांड की अनेक उग्र स्त्री शक्तियां। संसार की रक्षा के लिए सभी प्रमुख देवताओं के शरीरों से उनकी दिव्य शक्तियां सप्त मातृकाओं के रूप में रणभूमि में टूट पड़ी। जैसे कि चतुरानन ब्रह्मा जी के तेज से मां ब्रह्माणी, भगवान शिव की अर्धांग शक्ति से मां माहेश्वरी, भगवान विष्णु के परम पराक्रम से मां वैष्णवी, कुमार कार्तिकेय के अप्रतिम शौर्य से मां कौमारी, देवराज इंद्र के असीम वैभव से मां इंद्राणी, भगवान विष्णु के ही नरसिंह अवतार के भयंकर कोप से मां नारसिंही और स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार के असीम तेज और गर्जना से मां वाराही का पुनः प्राकट्य हुआ। दोस्तों, मां काली द्वारा रक्त बीज के संहार की कथा हम सभी जानते हैं और इस विषय पर हम पहले भी मां काली रक्त बीज संहार की एक विशेष वीडियो बना चुके हैं। इन सप्त मातृकाओं के रहस्यों और इनके प्रभाव का जिक्र हम पहले भी अपनी मां काली वाली वीडियो में
काफी विस्तार से कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रणभूमि में देवताओं का अस्तित्व नहीं था, वहां केवल साक्षात आदिशक्ति के 7 संहारक स्वरूप थे और सामने थी असुरों की अंतहीन सेना। इन्हीं मातृकाओं में सबसे उग्र रूप में उपस्थित थीं देवी वाराही, जिनका रौद्र और भयावह रूप देखकर उस दिन देवताओं के पसीने छूट गए थे, तो असुरों की बिसात ही क्या थी। रणभूमि में ऐसा तांडव मचा कि पूरी सृष्टि थर थर कांपने लगी। देवी वाराही ने अपने विशाल हल को हवा में लहराते हुए भागते हुए राक्षसों के गलों को फंसाया और उन्हें बेरहमी से अपनी ओर खींच लिया। जो असुर अपनी जान बचाकर भागने का अंतिम प्रयास कर रहे थे, देवी वाराही ने उन्हें अपने लंबे, नुकीले और धारदार दाढ़ों से बीच से चीरकर आसमान में उछाल दिया। पूरी रणभूमि में चारों तरफ केवल चीखें और रक्त का सैलाब था, और जब तक मां काली ने रक्त बीज के मुख्य स्वरूप का खून पीना शुरू किया, तब तक उसकी करोड़ों की असुर सेना को अकेले मां वाराही ने अपने मूसल के प्रहारों से कीचड़ की तरह कुचलकर मिट्टी में मिला दिया था। मार्कंडेय पुराण के 11वें अध्याय का श्लोक कहता है, गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराह रूपाणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। अर्थात अपने हाथों में उग्र और विशाल महाचक्र धारण करने वाली, अपने चमकते हुए दाढ़ों पर पूरी पृथ्वी को उठा लेने वाली और वराह का रूप धारण करने वाली हे कल्याणमयी नारायणी देवी वाराही, आपको हमारा बारंबार नमन है। फिर आता है वो क्षण जब रक्त बीज का अंत हो चुका था और दैत्यराज शुंभ और निशुंभ खुद रणभूमि में उतर चुके थे। देवी भागवत पुराण के 5म स्कंद का 28वां अध्याय इस दृश्य को जीवंत करता है। वाराही सूकर मुखी रथे कृत्वा तु डंबरम प्रययो मुसलम गृह्यहलम च जयशालिनी। अर्थात वराह के समान शक्तिशाली मुख वाली और सदा विजय प्राप्त करने वाली देवी वाराही गंभीर ध्वनि करने वाले अपने दिव्य रथ पर सवार होकर हाथों में मूसल और हल धारण करके युद्ध के मैदान में आगे बढ़ी। पुराणों में देवी वाराही के युद्ध का सबसे रौद्र तरीका ये बताया गया है कि वे केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने दिव्य वराह रूप की शारीरिक शक्ति से भी लड़ रही थी। जब शुंभ निशुंभ की सेना का घमंड 7वें आसमान पर था, तब रणभूमि में एक ऐसी शक्ति उतरी जिसके एक हाथ में सृजन का हल था और दूसरे हाथ में विनाश का मूसल। वो थीं देवी वाराही, जिन्होंने न सिर्फ रक्त बीज बल्कि शुंभ और निशुंभ के विनाश में भी मुख्य भूमिका निभाई और अपने तीखे दाढ़ों से असुर सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। खैर दोस्तों, इस युद्ध की भयावह गहराई में इतना ना उतरते हुए अब अगले प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। काल चक्र का एक ऐसा समय आया जब युद्ध बाहरी असुरों से नहीं बल्कि अपने ही अंश से होना था। मत्स्य पुराण के 189वें अध्याय में एक ऐसे ही गृह युद्धनुमा महाविनाश का जिक्र है, जहां हमें साक्षात अंधकासुर के वध की अलौकिक गाथा देखने को मिलती है। अंधकासुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के ही पसीने से जन्मा उनका अपना अंश था। अब आप निश्चित ही यह सोच रहे होंगे कि साक्षात देवादिदेव महादेव का अंश होने के बावजूद कोई जीव इतना क्रूर और तामसिक शक्तियों से भरा हुआ कैसे हो सकता है। लेकिन ठहरिए, भगवान के अंश से जन्माने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वह एक शुद्ध चेतना ही होगी। उदाहरण के तौर पर समझिए, कीचड़ की कोख से खिलने के बाद भी कमल हमेशा पवित्र और वंदनीय रहता है, जबकि कई बार अत्यंत उपजाऊ भूमि और उत्तम परिवेश में रहने के बाद भी कुछ पौधे केवल विषैले फल ही देने लगते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हश्र हुआ अंधकासुर का। वो अंधकार, अज्ञानता और अहंकार के उस गहरे गर्त में डूब गया जहां से उसने खुद अपने परम जन्मदाता भगवान शिव के समक्ष ही युद्ध का क्रूर और आत्मघाती आवाहन कर बैठा। अंधकासुर को ब्रह्मा जी से एक बहुत ही अनोखा और मायावी वरदान मिला था कि उसके खून की हर बूंद से
एक नया असुर पैदा होगा और साथ में उसे ये भी अभेद्य सुरक्षा मिली थी कि साधारण रूप से उसका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। कुछ पुराणों और संस्करणों में इसके अतिरिक्त उसे ये भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल तभी संभव हो सकती है जब वो अपनी ही माता के समान पूजनीय किसी परम स्त्री पर कुदृष्टि डाले या उसे पाने की इच्छा करे। अंधकासुर पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जन्म तो पसीने से हुआ है, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में उसकी कोई मां है ही नहीं। आगे चलकर यही अज्ञानता उसके काल का कारण बनी, जब वो अहंकारवश साक्षात माता पार्वती को ही पाने की कुत्सित इच्छा रख बैठा, बिना इस बात का बोध किए कि महादेवी पार्वती तो स्वयं जगत जननी है और भगवान शिव का अंश होने के कारण वो उसकी स्वयं की भी माता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल और उसके भयानक अंत का मुख्य कारण बनी। जब भगवान शिव और अंधकासुर का भीषण युद्ध आरंभ हुआ तो जैसे ही अंधकासुर के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती, उससे तुरंत एक नया और उतना ही बलशाली अंधकासुर पैदा हो जाता था। परिस्थिति की चरम गंभीरता को समझते हुए स्वयं भगवान शिव के क्रोध और तेज से अष्टमातृकाएं प्रकट हुईं, जिनमें देवी वाराही सबसे प्रमुख थीं। देवी वाराही ने अपनी विकराल जिह्वा और पात्रों की सहायता से अंधकासुर का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही हवा में सोखना और पीना शुरू कर दिया, ताकि महादेव इस महाकष्टकारी युद्ध को सदैव के लिए समाप्त कर सके। इसके साथ ही रणभूमि में छटपटाती अंधकासुर की उस अजेय और असंख्य आसुरी सेना का अकेले ही अपने मूसल से संहार कर डाला। इस युद्ध में मां वाराही का केवल क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को अक्षुण्ण बनाए रखने का उनका वो मौन और अलौकिक बलिदान दिखता है। अंत में जब देवी वाराही ने उसके लहू की अंतिम बूंद को भी सोख लिया और नए राक्षसों का बनना पूरी तरह बंद हो गया, तब भगवान शिव ने अपने विनाशकारी त्रिशूल से असली अंधकासुर की छाती को चीरकर उसे उठा लिया और हवा में ही लटकाए रखा। इन महायुद्धों के बाद मां वाराही शांत तो हो गईं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा का कार्य कभी नहीं छोड़ा। अगर हम तांत्रिक दृष्टिकोण की बात करें तो वाराह तंत्र और परशुराम कल्प सूत्र में उन्हें रात्रि देवता या कंकाल वाराही कहा गया है। और आपको यह जानकर गहरी हैरानी होगी कि तांत्रिक परंपराओं में मां वाराही की पूजा दिन के उजाले में पूरी तरह से वर्जित है। उनकी आराधना सूरज ढलने के बाद आधी रात के घने और नीरव अंधेरे में ही की जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब पूरा संसार सो जाता है तब अंधकार में छिपी नकारात्मक और तामसिक शक्तियां ब्रह्मांड पर हावी होने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मां वाराही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी श्री चक्र की रक्षक है। रात के अंधेरे में वो एक सजग गार्डियन की तरह पूरे ब्रह्मांड में गश्त लगाती हैं। जो कोई भी अज्ञानता, अहंकार या बुरी नीयत के साथ इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की तनिक भी चेष्टा करता है, मां वाराही गुप्त अंधेरे में ही उसका समूल विनाश कर देती हैं। चाहे वो वराह अवतार से प्रकट हुई आदि शक्ति हो, मां ललिता की उग्र सेनापति दंडनाथा हो, या रात के घने अंधेरे में ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली रहस्यमयी तांत्रिक देवी, मां वाराही हमें सिखाती हैं कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी सबसे गहरे अंधकार और सबसे उग्र रूप को अपनाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी मां वाराही की वो अनसुनी और विस्मृत गाथा। यदि भूलवश हमारी वाणी में कोई त्रुटि या अशुद्धि हो गई हो तो नारायण का अंश समझकर कृपया हमें क्षमा करें। मां वाराही का कौन सा स्वरूप और कौन सा प्रसंग आपके अंतर्मन को छू गया, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और सनातन धर्म के पुराणों के गर्भ में छिपी ऐसी ही अनकही अलौकिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अध्याय और एक नए रहस्य के साथ। जय मां वाराही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।